जब बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे तो आप तो फिर से तन्हा ही रह जाएंगी। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था घर में, फिर पता नहीं क्या जरूरत थी। भाभी जी, बस मैं यही बात कहना चाहती हूँ, आपने ना मेरी मुंह की बात छीन ली। भाभी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अभी तो सौम्य जी ने अपनी पत्नी को शादी के बारे में बताया है, और जब तक कोई जवाब नहीं आ जाता हम हाँ नहीं मान सकते। हमने मंदिर में मन्नत मांगी, जवाब हाँ ही आएगा। हमारी असली मम्मी कहाँ है? बोलिए ना पापा, बोलिए ना। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं। और आज ना मुझसे ऐसे सवाल मत पूछना। गुड पेक्का, ये हाँ बेबी। खुशी बेटा, क्या हुआ आपको? बेटा क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? दीदी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या बताओ, बड़ी माँ कुछ पूछ रही, क्या बात है? हाँ वो सौम्या भैया ने थोड़ा डांट दिया। क्यों? सौम्या ने क्यों डांटा? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा बैठ, शाबाश शाबाश। क्या बात हुई, क्यों डांटा पापा ने? बोलो। अनु आंटी हमारी असली मम्मी से बात करने वाली है ना, इसलिए। अनु आंटी हमारी असली मम्मी कहाँ है? मुझे भी उनसे बात करनी है। बड़ी माँ, मुझे असली मम्मी से बात करनी है। खुशी खुशी बेटा, मैं हूँ आपकी मम्मा और कोई नहीं। इस घर में आपके आंसू सिर्फ मुझे दिखाई देते, किसी और को नहीं। लेकिन बड़ी मामा, अब तो ना मम्मी हमारी नई मम्मी बनने वाली है ना? नहीं बेटा, जैसे आपकी पहले वाली मम्मा आपको बड़ी माँ के पास छोड़कर चली गई थी, हो सकता है आपकी अंगना फ्रेंड भी मम्मी बनने के बाद आपको छोड़ दे। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करना बच्चे, मैं हूँ आपके साथ हमेशा। कोई अलग नहीं कर पाएगा हमें, कोई अलग नहीं कर पाएगा कभी नहीं। मम्मी, आखिर ऐसे कब तक इंतजार करते रहेंगे? अब और इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है चंदना। क्या बात है कुसुम, बहुत खुश लग रही है। बात ही कुछ ऐसी है कल्याणी जी, अगर आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग भी बहुत ही खुश होंगे। क्या खुशखबरी? सौम्या और अंगना की शादी के बारे में मिलन की माँ को बता दिया गया है और उन्हें भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। बस इसी पूर्णिमा को शादी होगी। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। सही में कुसुम बेटा, तुमने ये खबर देकर हम सबका दिल खुश कर दिया। चलना बेटा, बेटा सबका मुंह मीठा करो। जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। देखा अंगना, हमारी मन्नत पूरी होगी। बस फिक्र तो अब इस बात की है कि वक्त इतना कम है और इतनी सारी तैयारियां हैं। कनक, तू भी मदद करना। उम्मीद करती हूँ सौम्य जी को अब इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोन पर तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। आकाश, आपने ये सब शुरू किया है, सब आपको संभालना होगा। चिराग जी, आप कुछ लेंगे? अरे प्लीज। इसे अपना ही घर समझिए। हाँ, अब तो रिश्तेदारी हो गई है तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। क्यों प्रताप बाबू, सही कहा ना? जी चिराग जी, आप एकदम सही सोच रहे हैं। अब ये घर उतना ही आपका है जितना हमारा है।
मुझे मम्मी से मिलना है। दादी माँ कह रही थी कि मम्मी एकदम सुंदर सी पढ़ी की तैयार। चुप बैठो। नहीं नहीं, मुझे मम्मी से मिलना है। मुझे मम्मी आ रही है, आ रही है। मम्मी से मिलना है तुम्हारा, मुझे मम्मी से मिलना है। मिलन, मिलन ऐसे गुस्सा नहीं करते। आपको मम्मी से मिलना है ना? चलो मैं आपको मिलाती हूँ, ठीक है? आइए। आप भी मिलोगे? लगाना पूरा यहाँ तक भर जाना चाहिए। You know, I'm sure तुम्हारी मेहंदी का कलर एकदम डार्क आने वाला है। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। सोच रही हूँ ना, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है। मेहंदी से दूल्हे का नाम लिखना होता है। बताइए क्या नाम लिख दूं? हाँ, नाम लिखना है ना। एक हाथ पे आकाश का नाम लिख दो और एक हाथ पे पप्पू का। आकाश। सौम्य। दूल्हे का नाम सौम्य है। इस नए नाम के साथ तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। पुराने रिश्ते तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन इन नए रिश्तों को बहुत प्यार से संभालना है। अंगना, देखो कौन मिलने आया है। मम्मी, हम लोग आ गए। अब खाती, अब हमें छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगी ना? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि अब तो मैं रोज आप दोनों के साथ रहूंगी। खुश? हम खुश हैं, पर हमें डर भी लग रहा है क्योंकि हमारी मम्मी बदलती रहती है। आप पक्का वाला प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे। पक्का वाला प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी देर हो गई पर बच्चे अभी तक नहीं आए। पता नहीं उस अंगना के साथ क्या कर रहे हैं। ये बच्चे नहीं आए, कहाँ हैं? अंगना के कमरे में। आपको चलना है? जी चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ। नहीं, आप बैठिए, आप क्यों तकलीफ करती है। मैं तन्नू के साथ चली जाऊंगी, इसी बहाने हम लोग अंगना की मेहंदी भी देख लेंगे। उस तरह से जी। हम अंदर आ सकते हैं? आइए ना, आइए ना। अरे चन्ना, हमें बहुत सारे काम भी तो करने हैं ना। चन्ना तुम भी साथ चलो। हाँ, आप लोग बैठिए। तुम लगाओ ना।
मम्मी पापा के साथ हमारा भी नाम लिखवा दो ना अपने हाथ पर। आकर से अपना नाम आपके हाथ पर लिखा था मैंने, ठीक वैसे ही। मिलन, खुशी, कितनी बार कहा है आपसे बड़ी माँ ने किसी को ऐसे तंग नहीं करते। चलो यहाँ से। मम्मी हम लोग का नाम लिखने वाली है हाथों में। खुशी बेटा, ये शादी की मेहंदी, इसमें कोई बच्चों का नाम नहीं लिखवाता। अरे बेटी, बच्चों की खुशी के लिए लिखवाने दो ना नाम। सौम्या के साथ साथ ये बच्चे भी तो अंगना की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। पर नियम और परंपरा भी अपनी जगह है। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता है ना। मिलन, खुशी, दादी माँ के पास जाओ। भाभी आइए ना, आप भी शगुन की मेहंदी लगवा लीजिए। मुझे बहुत काम है अंगना। मैं अगर मेहंदी लगाने बैठ गई तो बाकी की भागदौड़ कौन करेगा। भाभी, भाभी, मुझसे कोई गलती हुई क्या? तुम जवान हो ना, खूबसूरत भी हो। फिलहाल तुम्हें अपना सारा ध्यान सौम्य पर देना चाहिए, बच्चों पर नहीं। बच्चों के पीछे भागोगी तो अपने लिए और सौम्य के लिए वक्त कहां से निकाल पाओगी। उनके पीछे दौड़ते दौड़ते चेहरे पर कब उम्र दिखने लगेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अपनी शादी के साथ इंसाफ करो अपना। क्या कह रही हैं भाभी? देखो ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि बच्चों की वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। तुम फिक्र मत करो, मैं उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज का ध्यान रखूंगी। मम्मी, भाभी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मुझे इन बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मिलन और खुशी तो मेरी शादी करने की वजह है। वजह कोई भी हो, अपना फैसला बदला जा सकता है। अगर एक बार गलती हो जाए तो ये जरूरी नहीं कि जिंदगी भर उसको साथ लेकर जिए। गलती को सुधारा भी जा सकता है। देखो, तुम अपना सारा ध्यान सौम्य के भविष्य पर दो, अतीत पर नहीं। उसके अतीत को मैं संभालूंगी। सब क्या हो रहा है भगवान? उन बच्चों की वजह से ही मैं शादी करने के लिए तैयार हुई और अब उन बच्चों को ही मुझसे दूर किया जा रहा है। इन बच्चों के बिना मैं उस घर में कैसे रह पाऊंगी? बच्चों के साथ तो इतनी जल्दी हार मान गई अंगना?
तुम तो ऐसी नहीं थी। कुसुम दीदी, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। दीदी, सौम्य जी की भाभी को लगता है कि मैं उन दोनों बच्चों को उनसे छीन रही हूँ। तुम्हें याद है अंगना, आकाश क्या कहता था? कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में दोबारा होती हैं, और फिर उन नए रिश्तों को, उन नए पलों को जीना शायद इतना आसान ना हो। तुम्हारी जिंदगी में भी दोबारा एक हमसफर आ रहा है। बच्चों की जिंदगी में नई माँ आ रही है। सबके लिए मुश्किल दौर, लेकिन तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तुम तो आकाश की अंगना हो। तुम्हारे लिए तो हर चुनौती छोटी है। तुमने तो आकाश जैसे जिद्दी इंसान को अपना बना लिया था। तब की बात और थी दीदी, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन जब मिले थे तब तो नफरत करते थे ना। अंगना, मैं आकाश की बड़ी बहन हूं, उम्र में उससे बड़ी और जिद में भी उससे बड़ी। लेकिन तुमने तो मुझ जैसी जिद्दी इंसान को भी अपना बना लिया। चलो अब आंसू पोंछ लो। कल तुम्हारी शादी है, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल तुम आकाश की आखिरी इच्छा को पूरी करने वाली हो। संग संग चलो, दोनों
लो। अरे दूल्हे राजा तुम, अरे भाई तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? देर हो रही है यार। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया भैया? उसने शादी के लिए हाँ क्यों कह दी? देख मछली, ये जो औरतें होती हैं इन्हें आज तक कोई समझ नहीं आता।